कुछ कहानियां किस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप जब भी सुनते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये अलग है, और इनकी कहानियां ऐसी हैं जब भी आप किसी को बताएंगे तो वो खुद कहेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। कुतुब मीनार के लोह स्तंभ के बारे में हर कोई जानता है कि ये कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है और ये कब से यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस लोह स्तंभ में अब तक कभी जंग नहीं लगी। ऐसे कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं। ये माना जाता है कि ये करीब 1600 साल पुराना है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये करीब 2500 साल पुराना भी हो सकता है। इसके ऊपर जो लिपि लिखी है वो ब्रह्म लिपि की बात करते हैं लोग, लेकिन साथ साथ कहते हैं कि संस्कृत के कुछ अभिलेखों के साथ भी इसमें कुछ लिखावट लिखी गई है। हालांकि बहुत हद तक अभी तक बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में नहीं मिल पाई, लेकिन लोग मानते हैं कि शायद सम्राट अशोक ने इस स्तंभ को यहाँ पर लगाया था अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हो सकता है कि करीब 800 ईसा पूर्व, यानी कि मान के चलिए लगभग 2400-2500 साल पुराना हो सकता है, लेकिन इतिहास में बहुत ज़्यादा इसके बारे में वर्णित चीज़ें नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कुतुब मीनार का निर्माण हो रहा था तो उस समय इस स्तंभ को ये माना जाता है कि दिल्ली के ही किसी इलाके से लाया गया था, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि बिहार से इस लोह स्तंभ को यहाँ पर लाया गया और बाकायदा बीच में कुतुब मीनार के लगाया गया, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि आखिर इतने पुराने स्तंभ के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं और जानकारी क्यों दे रहे हैं। इस लोह स्तंभ के बारे में कहा जाता है कि ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है और ये चारों टुकड़े एक साथ जोड़कर बनाए गए हैं। अब आप सोचिए कि अगर किसी खंबे को हम बनाएंगे और 4 अलग अलग टुकड़ों को बनाते हैं एक साथ, एक जोड़ के साथ, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई निशान नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको एक भी निशान नजर नहीं आएगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस स्तंभ के ऊपर जो अभिलेख लिखे हैं उसकी जानकारी पूर्ण रूप से अभी तक किसी को नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत सारी भाषा ऐसी हैं जो इतिहास में वर्णित तो है लेकिन उसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। आप ये समझिए कि शायद ये समझाता है कि करीब 2400-2500 साल पहले हम लोग किस तरीके से अपने आप में प्रयासरत भी थे और वैज्ञानिक तौर पे मजबूत भी थे कि अगर करीब 2500 साल या फिर अगर इतिहास के हिसाब से माने 1600 साल से एक खंबा ऐसे ही तपती धूप में खड़ा हुआ है, लेकिन अब तक उस पर कोई भी जंग का निशान नहीं आया। ये माना जाता है कि फास्फोरस और लोहे को अगर मिक्स कर दें तो जंग नहीं लगेगी, लेकिन कहते हैं कि इतिहास के अभिलेखों के हिसाब से फास्फोरस की जो उत्पत्ति हुई है वो 16वीं शताब्दी में हुई है। ऐसे में हमारे पास ऐसी टेक्निक थी जिस तकनीक के सहारे हमने ये तय कर लिया करीब 2500 साल पहले ही कि लोहा तपती धूप में खड़ा हो, उस पर चाहे कितना पानी डाल दिया जाए लेकिन उस पर जंग नहीं लगेगी। शायद ये तकनीक समझाती है कि उस समय की संस्कृति, उस समय की भाषा, उस समय के हालात और उस समय की परिस्थितियां किस तरीके से अपने आप में वर्चस्व कायम करे हुए थी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि 2500 साल पहले कैसे किस राजा ने इस लोह स्तंभ को बनाया और उसके बाद इस पर अभिलेखों की एक पूरी प्रणाली लिखी, और आज ये समझाती हैं कि सालों बीत जाने के बाद ये आज भी अपने इतिहास की गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करिए। हमारी कोशिश रहेगी कि लगातार नए तरीके से, नए माध्यमों के हिसाब से, नई जानकारियों के हिसाब से आपको तमाम तस्वीरें समझाते रहें और आपको जानकारी देते रहिए।